आज हम हमारे देश में जो भाषाओं को लेकर लड़ाइयाँ हो रही उसकी असल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी वो जानेंगे। भाषाओं के अनुसार प्रांत रचना की सबसे पहली अपील श्री बाल गंगाधर तिलक यानी कि लोकमान्य तिलक इन्होंने 1915 में की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 के अहवाल में भी भाषा के अनुसार प्रांत रचना का उल्लेख देखने को मिलता है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब हमारे तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की सुरक्षा के मुद्दे को ज़्यादा अहमियत देकर भाषा और प्रांत रचना के मुद्दे को स्थगित कर दिया। फिर 1948 में पंडित नेहरू, भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारामैया इन 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने सुझाव दिया कि भाषाओं के अनुसार प्रांत रचना करना सही नहीं होगा। तेलुगु भाषिक लोगों का एक अलग प्रांत होना चाहिए। इसके लिए गांधीवादी नेता पी श्रीमालू इन्होंने आमरण उपोषण किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद बड़े पैमाने पर दंगले और हिंसाचार किया गया। उसी वक्त स्थापन किए गए वांचू समिति को स्वतंत्र तेलुगु भाषिकों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य की सम्मति देनी पड़ी और इस प्रकार से भारत में पहली बार भाषा और प्रांत रचना हुई। फिर 1953 में राज्य पुनर्रचना आयोग की स्थापना की गई। इसके अनुसार 1953 में मुंबई और गुजरात इस द्विभाषिक राज्य की स्थापना की गई। फिर आगे चल के होने वाली लड़ाइयों के कारण 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात इन 2 राज्यों की स्थापना की गई। जो जेवीपी समिति थी यानी कि नेहरू, सरदार पटेल और सीतारामैया समिति, उन्होंने कहा था कि भाषा और प्रांत रचना हमारे देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है और आज उनकी कई बातें कई हद तक सच होने लगी है। आज हमारे देश में भाषाओं को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है और जो लोग हमारे महाराष्ट्र स्टेट को इस बात को लेकर ब्लेम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ इतना कहूँगा कि इतिहास उठाकर देखो, इसकी शुरुआत हमने नहीं की थी। जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय शंभूराजे।